जय श्री श्याम दोस्तों, आज आपको सुनाता हूँ श्याम बाबा के चमत्कार की एक अनोखी दास्तान। इस व्यक्ति की गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, बिजनेस ठप होने को आ गया, अकाउंट बैलेंस जीरो। फिर ये आपा खो बैठा और श्याम बाबा के मंदिर में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबा तुम भगवान नहीं हो, तुम पत्थर की मूर्ति हो। और फिर जो चमत्कार हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है फरीदाबाद में रहने वाले शिवम की, जिसके पापा का नाम है सुरेश, जो एक एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट पर ही रहते हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से अब ये चलने फिरने में असमर्थ हैं। बस दवाई गोलियों से इनका चल रहा है और ये बेड पर ही रहते हैं। शिवम की माता जी का नाम है रीना। रीना व्यक्तित्व की बहुत अच्छी लेडी हैं और ये अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अपने बच्चों की खातिर, उनकी खुशियों के लिए घर, परिवार, धन, दौलत, लोग, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये सबको त्याग सकती हैं। इनको सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी हैं। इनके दरवाजे पर अगर कोई भूखा आ जाए तो वो बिना खाना खाए जा नहीं सकता। सबकी बहुत सेवा करती हैं, खाटू श्याम जी से बहुत प्रेम करती हैं। खाटू श्याम जी की पूजा, आराधना हर वक़्त करती ही रहती हैं। ये खाना भी बना रही होती हैं तब भी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मार्केट जा रही होती हैं तब भी बाबा का नाम लेती रहती हैं। ऐसा कोई वक़्त नहीं है जब इनके मुँह से श्याम बाबा का नाम ना निकलता हो। ये श्याम बाबा को ही बुलाती हैं जब कोई भी इनको परेशानी होती है। हर परेशानी के वक़्त इनको भरोसा है कि बाबा ज़रूर आएँगे और हमारी मदद ज़रूर करेंगे। शिवम की एक बहन है सृष्टि, जो बीएससी की स्टूडेंट है और बहुत ही ज़्यादा घरेलू लड़की है। घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी करती है, पापा की भी सेवा करती है, भाई से बहुत प्यार करती है और खाटू श्याम जी को ये भी बहुत मानती है, उनकी पूजा आराधना करती है। बहुत ज़्यादा घरेलू टाइप की लड़की है, कॉलेज जाना और कॉलेज से सीधा घर आना, बस यही इसकी दिनचर्या है। शिवम बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार लड़का है, क्योंकि उसके पापा के एक्सीडेंट के बाद घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ शिवम के ऊपर ही आ गईं। तो अपने घर की देख-रेख करना, घर के लिए कमाना, अपने माँ-बाप की सेवा करना, बहन की पढ़ाई-लिखाई, सारा खर्चा शिवम ही देखता है। ये ज़िम्मेदार होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार भी है, क्योंकि ये पिछले 3 साल से बिज़नेस करता है और अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करता है। इसका काम है स्कूल को अ, बुक्स वगैरह डिलीवर करना, जो भी स्कूल की स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, जिसमें बुक्स, कॉपीज़, किंडरगार्टन के बच्चों के खिलौने, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब चीज़ें ये डिलीवर करता है। ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये मीडिएटर है। ये स्कूल से ऑर्डर लेता है, मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता है, वहाँ से सामान कलेक्ट करता है और स्कूल्स तक पहुँचाता है। इसका जो काम है वो घर से ही चल जाता है, इसका कोई ऑफ़िस वग़ैरह नहीं है, घर से ही ये इस काम को कर लेता है, जिसमें इसको अच्छे खासे रुपए बच जाते हैं अपना घर चलाने के लिए। सभी स्कूल वाले इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि इसने कभी आज तक कोई गलत काम नहीं किया। ये पहले सामान पहुँचाता है, उसके बाद इसको पैसे मिलते हैं और उसमें से ही इसका कमीशन बच जाता है। 2-3 स्कूल ऐसे हैं जो इस पर अंधा ही विश्वास करते हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ इसके जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आता है और उनसे इनकी बहुत अच्छी जान-पहचान है, बहुत अच्छी बातचीत उनके साथ करता है और प्रिंसिपल्स भी इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया जब इन 2-3 स्कूल्स को ज़रूरत पड़ी बल्क ऑर्डर की। इनका नया सेशन स्टार्ट होने वाला था और इनको सामान ज़्यादा चाहिए था, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इन्होंने एक-एक करके शिवम को बुलाया और उसको बताया कि हमें इस बार ऑर्डर बढ़ा देना है। लगभग तीनों स्कूल्स का मिला के 10-12 लाख रुपए का ऑर्डर था। अब हमेशा क्या होता था कि शिवम पहले सामान पहुँचाता था और उसके बाद उसको
पैसा मिलता था जब डिलीवरी हो जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि शिवम ने बोला कि सर इस बार ऑर्डर बड़ा है तो मैं इतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, आपको मुझे रुपए एडवांस में देने पड़ेंगे और मैं आपको टाइम से सामान डिलीवर कर दूँगा। ये बात सुनकर प्रिंसिपल्स को कोई भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि प्रिंसिपल्स को पता था कि बंदा बहुत ज़्यादा ईमानदार है और हमेशा से अपना काम ठीक से ही करता है, तो ये ऑर्डर पहुंचा ही देगा। प्रिंसिपल्स ने इसको बोल दिया कि हम आपको एडवांस दे देंगे 1-2 दिन में और हमें 1 अप्रैल से पहले-पहले सामान चाहिए। यानी कि 2 महीने का लगभग टाइम था। उस टाइम फरवरी का महीना चल रहा था, फरवरी-मार्च का टाइम था। फरवरी की शुरुआत ही थी जब ये बातचीत हो रही थी। तो शिवम ने बोला ठीक है, मैं आपको 1 अप्रैल से पहले-पहले सामान डिलीवर कर दूँगा। 1-2 दिन में स्कूल वालों ने पेमेंट कर दिया शिवम के अकाउंट में लगभग 10-12 लाख रुपए तीनों स्कूल्स के मिलाकर आ गए। उन 10-12 लाख रुपए से उसको 1 अप्रैल से पहले-पहले सामान डिलीवर करना था। अब होता क्या है कि शिवम के पास अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे दिया कि इतना बड़ा ऑर्डर है, 2 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए। उसने कहा कि जब आप मुझे सामान डिलीवर कर दोगे उसके बाद मैं आपको बाकी का पेमेंट एक बार में कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शिवम भी बहुत खुश था कि उसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। घर परिवार में भी काफी खुशियां थीं, सब लोग बहुत खुश थे। अचानक से एक दिन उस वारदात के 3-4 दिन बाद ही शिवम के चाचा का फोन आता है। चाचा बोलते हैं कि मुझे मकान में पार्टीशन कराना है। शिवम के चाचा जो हैं वो बाहर रहते हैं उसके शहर से और शिवम जिस घर में अपनी फैमिली के साथ रहता है वो घर दादलाई घर होता है। तो उसमें उसके चाचा और पापा दोनों का हिस्सा होता है। अब चाचा अचानक से डिमांड करने लगते हैं कि हमें पार्टीशन करना है और अपना-अपना पोर्शन सेपरेट करना है। हम या तो सेल आउट करेंगे या फिर हम अपने किराएदार उसमें रखेंगे। अब शिवम के पास इतना बजट नहीं होता क्योंकि जब घर में पार्टीशन होगा तो पैसा लगेगा पार्टीशन का भी और प्लस कुछ चीज़ें बनवानी भी पड़ेंगी। घर में काफ़ी ज़्यादा मरम्मत का काम हो जाता है और घर में काम छिड़वाने का मतलब है 5 से 6 लाख रुपए आप मान कर ही चलो। तो शिवम बोला चाचा मेरे पास इतना बजट अभी नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप मुझे 1-2 महीना दो, मैं करवा लूँगा। चाचा नहीं मानते, वो कहते हैं मुझे अभी छुट्टी मिल रही है, तुम्हारे पास 3-4 दिन का टाइम है, कहीं से भी कुछ भी इंतज़ाम कर लो और मैं आ रहा हूँ 3-4 दिन बाद और मुझे 15 दिन के अंदर-अंदर काम कंप्लीट कराना है क्योंकि मुझे इसके बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। अब ये बात सुनकर शिवम घबराहट में आ जाता है, फ़ोन काट देता है। उसकी माँ थोड़ी गुस्सैल नेचर की होती हैं, तो वो कहती हैं ला मैं बात करूँ तेरे चाचा से क्या कह रहे हैं। लेकिन शिवम मना कर देता है कि फालतू में लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। काम जितना अच्छे से हो जाए, राज़ी खुशी हो जाए, उसी में सबकी भलाई है, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपनी माँ को समझा देता है, उसकी माँ भी मान जाती हैं, गुस्से का घूँट पीकर रह जाती हैं। वो श्याम बाबा से प्रार्थना करती हैं कि बाबा बचा लेना, जो भी कुछ है सब काम ठीक से निबट जाए। अब शिवम परेशान तो हो ही जाता है कि अब मैं रुपयों का इंतज़ाम कैसे करूँ? तब उसके दिमाग में आता है कि स्कूल वालों के रुपए मेरे अकाउंट में ही अभी पड़े हुए हैं। तो मैं इसी में से खर्च कर लेता हूँ, बाद में लोन ले लूँगा और लोन लेकर के स्कूल का ऑर्डर पूरा कर दूँगा। अभी तो 1.5 महीना है हमारे पास, तो पहले 15 दिन में ये काम करा लेता हूँ और फिर बाद में स्कूल का ऑर्डर पहुँचा दूँगा लोन लेकर के। शिवम 4 दिन बाद काम शुरू करा देता है और 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। उसमें 6-7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं स्कूल के। काम कंप्लीट हो जाता है, पार्टीशन अलग-अलग हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा इनमें नहीं होता, आराम से हो जाता है। अब फैक्ट्री से कॉल आ जाता है मैन्युफैक्चरर का कि शिवम आपका आधा ऑर्डर लगभग तैयार हो गया है, अगर आप चाहो तो मैं डिलीवर कर दूँगा। 2 लाख रुपए अभी फ़िलहाल में आप और जमा कर दो, तो हम आपको कुछ सामान पहुँचा देंगे। अब शिवम ये सोचकर घबरा जाता है कि भाई
7 लाख रुपए चले गए, 3 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं और इसमें से भी कुछ घर के खर्चे भी हैं, कुछ ईएमआईज़ भी देनी है। तो अब मैं क्या करूँ? ये घबरा गया एकदम से। फिर ये गया बैंक के पास। बैंक वालों के पास पहुँचता है, कहता है कि सर मुझे कुछ लोन चाहिए। वो कहते हैं कितना? तो इसको लगभग 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है इस टाइम पे, क्योंकि 7 लाख रुपए तो स्कूल का ऑर्डर निपटाने में ही खर्च हो जाएँगे, बाकी के थोड़े ऊपर भी होने चाहिए। 7 लाख पूरे के पूरे कर देगा तो फिर ईएमआईज़ कहाँ से भरेगा? तो थोड़ा पैसा ऊपर चाहिए लोन का। 15 लाख के का लोन की इसकी डिमांड होती है। इसका जो बिज़नेस होता है वो घर पर ही होता है, कोई अलग से बिज़नेस नहीं होता। तो बैंक वाले जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो उसमें बिज़नेस लोन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि आपको बिज़नेस लोन अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिल सकता। अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिल पाएगा आपको। आपको हम सिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। आपकी कोई ज़मीन हो, प्लॉट हो, घर हो, तो उस पर हम लोन दे सकते हैं। अब घर का तो अभी-अभी पार्टीशन हुआ था। अब मजबूरी आ गई कि घर गिरवी रख कर ही हम लोन ले पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाएँगे। अब ये जब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लोगों से बात करी, कहीं से भी कोई जब इंतज़ाम नहीं हुआ, तो ये अपना घर गिरवी रखने को तैयार हो गया। लेकिन जब घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुँचा, तो बैंक वालों ने उसमें भी कमी निकाल दी। बोला कि ये तो आपकी दादलाई प्रॉपर्टी है, इसमें आपके चाचा के भी सिग्नेचर लगेंगे और इसके बिना इस घर पे लोन नहीं हो पाएगा। जब चाचा से बात करी, चाचा ने आने से मना कर दिया कि मेरे पास अब छुट्टियाँ नहीं हैं, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इसको अब लोन की जो भी उम्मीदें थीं, वो सारी की सारी खत्म हो गईं। लोन नहीं मिल सकता था। ये श्याम बाबा से प्रार्थना करता है कि बाबा कुछ तो करो, मेरी कॉलेज में, स्कूल में बात खराब हो जाएगी। प्रिंसिपल्स लोग मेरे पास इतना भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, मैं क्या करूँगा? अगर उनका ऑर्डर टाइम से नहीं पहुँचा पाया, तो मेरा तो बिज़नेस खत्म हो जाएगा, फिर मैं कैसे अपनी फैमिली को पालूँगा? शिवम की मम्मी बहुत प्रार्थना करती हैं, श्याम बाबा को अर्जियाँ लिखती हैं, बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने भाई को तकलीफ़ में देखकर। मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर प्रिंसिपल का भी कॉल आ जाता है। प्रिंसिपल बोलते हैं, शिवम डेट नज़दीक आ रही है, ऑर्डर टाइम से पहुँच जाएगा ना? अब शिवम के पसीने छूट जाते हैं उस कॉल पे। लेकिन वो घबराती-घबराती हुई आवाज़ में प्रिंसिपल से कह तो देता है कि हाँ सर, चिंता मत करो, ऑर्डर आपका टाइम पर ही पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुपयों का कोई भी इंतज़ाम नहीं होता और अभी हाल-फिलहाल में ही मैन्युफैक्चरर को 2 लाख रुपए अर्जेंट बेसिस पर देने हैं, जिससे कि कम से कम कुछ सामान तो आ सके। वो दिल पर पत्थर रख के जिस गाड़ी को उसने बहुत प्यार से लिया था, बहुत खुश होकर लिया था, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी उस गाड़ी से, क्योंकि जब घर में कोई सामान आता है और वो कुछ टाइम तक रहता है, तो हमारी यादें जुड़ जाती हैं अपनी मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, कुछ भी सामान से, अपने घर से, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको बेचना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अपने स्कूल्स का भरोसा ना टूटे, इस वजह से शिवम ने उस गाड़ी को सिर्फ 2 लाख रुपए में बेच दिया और वो 2 लाख रुपए जमा कर दिए। गाड़ी हाथ से चली गई। बहुत दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसके बाद उसने सोचा कि ये तो निबट गया, अब बाकी के पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा? शिवम ने डिसाइड किया कि अब हम अपना घर भी बेच देंगे। श्याम बाबा पे भरोसा था इसको, बोला बाबा अब मेरा घर आप अच्छे रेट्स में बिकवा देना, दूसरा घर ले लूँगा, लेकिन ये काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बिज़नेस हाथ से चला गया, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, मैं बिल्कुल सड़क पर आ जाऊँगा। घर इतना ज़रूरी नहीं है, इस पर लोन तो नहीं हो पा रहा, लेकिन बिक तो जाएगा ही। इसने एड्स डाल दिए, लोगों से बात करी, कुछ लोग आए भी घर देखने, लेकिन ये जिस रेट में घर बेच रहा था, उससे बहुत ज़्यादा कम रेट लोग दे रहे थे। कोई भी उसके रेट में घर लेने को तैयार नहीं था।
अब शिवम का जो विश्वास है वो डगमगा गया। जब इतनी ज़्यादा मुसीबत की घड़ी आ गई, इधर डेट नज़दीक आए चली जा रही है, रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, दिल पे पत्थर रख के घर बेचने का भी डिसीज़न ले लिया, लेकिन वो घर उस रेट में नहीं बिक रहा, तो इसका पारा हाई हो गया। ये भागता-भागता सीधा अपने शहर के श्याम बाबा के मंदिर में जाकर पहुँचा, जहाँ पर सब लोग अभी आरती करके हटे ही थे और प्रसाद वितरण चल रहा था, और ये जाकर पागलों की तरह वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाया, "तू भगवान नहीं है, तू सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। तू भगवान नहीं है बाबा, तू सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। मेरी माँ, मैं, मेरी बहन सब तुझ पे इतना विश्वास करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ ये क्या हो रहा है? कोई भी काम नहीं बन रहा। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है, कभी किसी को मैंने बुरा नहीं चाहा, लेकिन आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं इस मुसीबत से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? मेरा काम बना दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा बाबा। मैं ये मान लूँगा कि तुम नहीं हो भगवान, तुम सिर्फ पत्थर की मूर्ति हो।" ये कहकर सभी लोग जो वहाँ पे खड़े हुए होते हैं एकदम चौंक जाते हैं कि भाई ये हुआ क्या एकदम से, ये कौन है, पागल है, क्या है? सब लोग देखते रहते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं और इसकी आँखों से झर-झर आँसू बह रहे हैं, पसीना टपक रहा है, हालत एकदम बुरी हो रही है। तो पंडित जी जो हैं मंदिर के, वो समझ जाते हैं कि कोई भक्ति ही है, लेकिन इसके ऊपर परेशानियाँ शायद बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से ये थोड़ा इरिटेट हो चुका है अपनी ज़िंदगी से। पंडित जी इसके पास आते हैं, इसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, बाबा परीक्षा लेता है और उसकी परीक्षा में तुम्हें उस पर से विश्वास नहीं हटाना, उसका विश्वास कायम रखो, और तुम्हारी जितनी भी मन्नतें हैं, जो भी तुम्हारे काम हैं, ज़रूर बन जाएँगे, बस बाबा पर विश्वास मत खोना बेटा। और आज के बाद कभी ऐसा मत कहना जो आज तुमने मंदिर में आकर कहा है। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रभु हैं, और ये प्रभु ही तुम्हारे काम बनाएँगे। बस जाकर इंतज़ार करो, जब सब सही समय आएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेट आ चुकी थी 20 मार्च, सिर्फ 10 दिन बाकी थे, और 1 अप्रैल को सामान डिलीवर करना था हर हालत में। अगर नहीं किया तो विश्वास टूट जाएगा, सभी लोग इसको काम देना बंद कर देंगे। 22 तारीख को इसके पास एक कॉल आता है, जो कि एक ब्रोकर का कॉल होता है, और उस ब्रोकर का नाम होता है खाटू श्याम जी प्रॉपर्टीज़। उसका कॉल आता है, वो कहता है, "सर हमने आपका ऐड देखा था, आप अपना घर सेल आउट करना चाहते हैं। आप क्या रेट माँग रहे हैं?" शिवम ने अपने रेट बताए कि मैं इस रेट में घर को निकालना चाहता हूँ। बोला, "मेरे पास 3-4 ग्राहक हैं जो जिनको अभी जल्दी में ही घर खरीदना है, तो मैं उनको आपका घर दिखा देता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो रेट आप चाह रहे हो उसी रेट में आपका घर बिक जाए।" वो ब्रोकर वो उन 3-4 पार्टीज़ को इसके घर लेकर आता है, उसमें से एक पार्टी को घर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, और वो शिवम को उसकी मुँह माँगी कीमत दे देता है, और ये डील 22 तारीख को फाइनल हो जाती है। 24 को शिवम के अकाउंट में सारा पैसा आ जाता है, और शिवम वो पैसा तुरंत वहाँ पर जमा कर देता है मैन्युफैक्चरर को, और 1 तारीख को सारा सामान स्कूल्स में डिलीवर कर देता है। उसके बाद जो पैसा बचता है, उससे दूसरी जगह उससे थोड़ा छोटा घर ले लेता है, और अपने स्कूल वालों का विश्वास टूटने नहीं देता। स्कूल वालों का विश्वास हमेशा बना रहता है, क्योंकि सामान समय पर पहुँच जाता है, और दूसरा घर खरीद करके अब जो पार्टीशन हुआ था उससे भी वो टेंशन फ्री हो गया। स्कूल्स का माल भी टाइम पर पहुँच गया। घर खरीदने के बाद भी अकाउंट में 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही पड़े हुए हैं।